मुंशी किराना। हमारे यहाँ किराना के तमाम आइटम्स के साथ साथ ख़ास बकरीद के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सैम्स कंपनी के कई तरह के सॉस जैसे सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, जिंगेट, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, इसी के साथ पापड़ में गप गप पापड़, मुंशी पापड़, चंदन बीकानेरी पापड़, 777 पापड़, अमृत पापड़। हमारे यहाँ किराना के तमाम ही सामान इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। हमारा पता मुंशी मेडिकल के बाजू से मदनी रोड, नयापुरा, मालेगांव। ऐसा स्वाद और कहाँ, कहो दिल से इस बकरीद मुंशी किराना फिर से। प्रोप्राइटर इफ्तिखार मुंशी, मुंशी किराना नाम नहीं ब्रांड है। देखिए, सरदार हाई स्कूल का जो मामला है, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत है। डॉक्टर किरीट सोमैया ने पहले मालेगांव में एंट्री करके यहाँ पे बांग्लादेश रोहिंग्या रहते हैं वो इल्ज़ामात लगाए। उस मामले में तब हुकूमत महाराष्ट्र ने SIT बिठाई, वो तफ्तीश कर, आज तक एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इंक्वायरी के दौरान में उन्हें कुछ ऐसे कागजात देखे कि जो नाम चढ़ाए गए जन्म दाखिले के उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है, कुछ दस्तखत बराबर नहीं। उसके बेसिस पे 40-50 लोगों के ऊपर उन्होंने 4 क्राइम रजिस्टर किए। ये मामला थमा नहीं था कि फिर उन्होंने वो लैंड माफिया के मैटर शुरू किए, जिसमें वो सर्वे नंबर 110 वगैरह को वो निकाले और वो भी है कि बांग्लादेशी को दे रहे हैं। ये बात नहीं हुई थी कि फिर जो सकल हिंदू समाज है उन्होंने कहा कि हम किरीट सोमैया को मिले, उनसे मदद ले रहे हैं और मालेगांव में बहुत बड़ा एजुकेशन माफिया का मसला है। इन्होंने शुरू में मालेगांव हाई स्कूल, स्विस हाई स्कूल, इनके ख़िलाफ़ पहले बताए। बहुत दिनों पहले जो यूट्यूबर है जाबिर शाह, उनके यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाली गई थी जिसमें बताया था कि एक प्राइमरी टीचर है सग़ीर नामी, नवीद सग़ीर बोल के, तो ऐसे इल्ज़ाम लगाए तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कि भाई ये आदमी जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा इसकी क़ुर्बत है, पूरे मालेगांव के स्कूलों के यही अप्रूवल लेके आते हैं और इन्होंने बोगस कागज़ बना के सरकार को धोखा दिया है और 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। हम इसकी तफ्तीश करेंगे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। और ये एजुकेशन माफिया का पैसा जो वो इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया है, मैंने किसी तरह से वो सियासी तौर पर बताया। उन्होंने मीटिंग भी लिए हिंदू सरकार ने, इसके बाद में उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट की, फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कंप्लेंट किए। तो ऐसा गुमराहकुन लेटर दिए बता के उन्होंने कंप्लेंट की और इल्ज़ाम लगाए कि भाई ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके जो एजुकेशन ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर है और ये जो नवीद सग़ीर है, इन्होंने आपस में संगनमत किए हैं और ये बोगस 31 टुकड़े लाए हैं। 31 डिवीज़न लाने के अलावा ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि इसमें कुल 7 वो स्कूल के टीचर्स हैं जिनको 2,50,00,000 रुपया गवर्नमेंट ने पगार दी और इस तरह ऐसा गवर्नमेंट के 2,50,00,000 रुपये का नुकसान किए। पुलिस ने भी कोई तफ्तीश नहीं की, हालांकि वो चाहते थे एजुकेशन ऑफिसर से, डिप्टी डायरेक्टर से कुछ कागजात मंगाते। इल्ज़ाम में FIR में ऐसा है कि भाई इनके पास इंटरव्यू देने के लिए कोई एक शख्स आया था, सऊद नामी। उसने इल्ज़ाम लगाया कि भाई सिटीज़न वेलफेयर में मैं पियून था, कई साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझको नौकरी पे नहीं लगाया, मेरे बदले एक ठोके को लगा दिए। तो पहले इसके बारे में कोई इंटरव्यू शाये हुआ था, उस इंटरव्यू के ताल्लुक से ठोके ने जाबिर शाह यूट्यूबर को और कुछ लोगों को किसी वकील के डिफेमेशन नोटिस दी और उन्होंने इस बारे में मालूमात ली है। तो एक गफरान हेडमास्टर रिटायर्ड, उन्होंने भी कुछ माहिती के अधिकार में मालूमात दिए। तो इस बुनियाद पर उनका कहना है कि भाई ये झूठे कागजात के बुनियाद पे 31 डिवीज़न मिले, हालांकि ऐसा नहीं है। फिर शिकायत की 60 टीचरों को 2,50,00,000 दिया गया जो सरकारी ख़जाने से दिया गया, जिसका नुकसान हुआ है। हालांकि वैसी बात नहीं, ये जो स्कूल था, जो परमिशन मिले थे डिवीज़न के, वो नॉन एडिट के मिले थे और इस दौरान में 1 साल के बाद, 1.5 साल के अंदर 60 टीचर रिटायर हुए। जब 60 टीचर रिटायर होते हैं तो MBPS एक्ट जो लागू है उनको, प्राइवेट स्कूल को, उसमें ऐसे प्रोविज़न है कि जो नॉन एडेड पे टीचर है उनको प्रमोशन देना और ट्रांसफ़र करना। तो इन्होंने 7 टीचर को ट्रांसफ़र किए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका पर्सनल व्यक्तिगत
अप्रूवल दिए, उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर ने अप्रूवल दिए, फिर शालर्त में गए और सरकार से उनको तनख्वाह मिली। तो जो पैसा मिले वो ग्रांटेड पोस्ट पे कोर्ट ने दिया है, उसमें मैनेजमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। हर टीचर का अपना शालर्त आईडी रहता है, बैंक का खाता रहता है, बैंक में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से डायरेक्ट पैसा जाता है। लेकिन ये जो कंप्लेंट इस अंदाज से लिखाई कि वो पुलिस ने बगैर तफ्तीश करके उनका एफआईआर रजिस्टर किया, क्योंकि कागजात दुरुस्त थे, इन्होंने कोई गलती नहीं की, तो हमने एंटीसिपेटरी बिल मांगे। जो ट्रस्टीज है डॉक्टर आसिफ सलीम, डॉक्टर मंजूर, डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर है मॉस, और जो हेडमास्टर और क्लर्क, ऐसा 6 लोगों के ऊपर उन्होंने तकरार किए। तो हमने एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किया। अदालत ने पहले नामंजूर किया, क्योंकि उनकी तरफ से फिरियादी की तरफ से वकील हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा इससे पहले भी एक मुकदमा इस टाइप का है, हालांकि इस तर्ज का नहीं है, वो नोयत अलग है, लेकिन बहरहाल मुकदमा था। अदालत ने फिर बीच में चूँकि अमाउंट बढ़ी है, इसलिए ये आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन ने इकोनॉमिक ऑफेंस नासिक को मैटर ट्रांसफ़र किया और वो तफ्तीश कर रहे हैं। उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आए, अपना जवाब लिखे, तकरीबन 20-22 ऑब्जेक्शंस लिए, लेकिन अदालत के सामने हमने पूरी जो हकीकत है वो बताई, कागजात दाखिल किए कि पहले कब से वो टीचर काम करते थे, ऑन एडिट कैसा है, और बताया कि भाई ये जो कॉरपोरेशन का हवाला दे रहे हैं वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो, या कंप्यूटर पे आमतौर पे आदमी वही मटेरियल निकाल के टाइप करता है, उसमें गड़बड़ में रह गया होगा, उसके तफ्तीश कर सकते हैं। और ये प्राइवेट स्कूल है, तो जो परमिशन है, अप्रूवल है, ये सब काम एजुकेशन ऑफिसर ज़िला परिषद का है, कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कॉरपोरेशन का लेटर लेने की ज़रूरत ही पैदा नहीं होती। अदालत ने तमाम कागजात देखी, बारीकी मायने किया, फिरियादी का आर्गूमेंट, हमारा आर्गूमेंट हुआ, और फिर उसके बुनियाद पे इन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल दिया। ये ज़रूरी इसलिए भी था कि ये जो सकल हिंदुस्तान के लोग, इन्होंने मालेगांव हाई स्कूल के ख़िलाफ़ भी तकरार किया, और वहाँ पे भी काफ़ी करोड़ों का नुकसान है बोले। स्विस हाई स्कूल के ख़िलाफ़ तकरार किए, जीएटी के ख़िलाफ़ तकरार किए, एटीटी के ख़िलाफ़ तकरार किए। और जाहिर है ये 10-10, 15-15 साल पहले परमिशन मिले हुए, और इनका कोई ताल्लुक नहीं है यूट्यूबर का या एक्टिविटीज़ का, लेकिन ये इस तरह दाखिल करके केसेस करते हैं। इससे पहले हाई कोर्ट में कई केसेस दाखिल हुए, जिसमें हाई कोर्ट ने नज़ीर दी है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आदमी सर्विस करता है, जिसके ग्रीवेंसेस है, उनकी शिकायत लेना चाहिए और थर्ड पार्टी के नहीं लेने चाहिए। ये नज़ीर भी हमने अदालत को बताई, सेशन जज को। तो त्रिभुवन साहब जो सेशन जज, उन्होंने बारीकी से मुआयना किया तमाम कागजात का, और ज़मानत पे सबको रिहा किया। इस ऑर्डर की वजह से अब चूँकि पुलिस को अंदाज़ा हो जाएगा तो मालेगांव हाई स्कूल है, एटीटी हाई स्कूल है, स्विस हाई स्कूल है, या उनकी जो मैनेजमेंट है, तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर नहीं करेंगे, या खुदा न खास्ता ऑफेंस रजिस्टर भी करते हैं तो ये एक नज़ीर हो चुकी है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है। इंशाल्लाह उनको भी फिर ज़मानत हो जाएगी, इसलिए भी ये ज़रूरी था, और कई लोगों के इसके ऊपर ध्यान था।